बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक गधा रहता था। रामू बहुत ही चालाक गधा था। वो जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को अपने घर में आकर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे रास्ते में मिल जाता था, तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वो जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डर कर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वो डर गया। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। तब रामू अपना डर को छुपाकर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ गधा भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालना है। इस तरह झूठ बताकर रामू भेड़िए से अपना जान बचा लेता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। रामू आगे की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे ये गधा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? रुक जा इधर। क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे सामने आया है मेरा शिकार बनने के लिए। मुझे शिकार करने के बाद सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोक के क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मुझे शिकार तो दूर की बात, एक बार छू के देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे गधा, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तू मुझे धमकी दे रहा है? इतना सा गधा, तू मुझे मारेगा? नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुझे शिकार कर लूंगा, तो मुझे कौन मारेगा? क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है, तो शेर सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे गधा, ये तू क्या कह रहा है? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि एक गधा एक तेंदुए से कभी सीना तान के इस तरह से बात कर सकता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। इतनी जल्दी मेरे मरने का इरादा नहीं है। तू जा गधा, मैं और तुझे नहीं रोकूंगा। ये कहकर तेंदुआ वहाँ से चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में
एक खतरनाक बाघ मिलता है। गधे को देखकर बाघ कहता है, अरे ये गधा, इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहा है तू? थोड़ा रुक इधर। मैं अपनी खाने के तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे और मेहनत करके खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो छोटा सा एक गधा है और तू मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मारोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तेरा वो दोस्त? जरा बता मुझे, मैं भी तेरे दोस्त को देखता हूँ। शेर सिंह मेरा दोस्त है। तुम तो जानते ही हो, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक गधे से? हाँ, इस जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है। असल में एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा मुसीबत से उन्हें बचाया था, इसलिए उस दिन से महाराज शेर सिंह मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे हर प्रकार मुसीबत से बचाने का वादा किया है। अच्छा, ठीक है। शेर सिंह के दोस्त मतलब मेरा भी दोस्त। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? जाओ गधा भाई, तुम अपने काम पर जाओ। ये कहकर बाघ वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और गधा मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वो हमें कभी भी खा सकते हैं। ये कहकर रामू खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। इतने दिन से रामू जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, अरे ये गधा, किधर जा रहा है तू? मेरे सामने आ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इसे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ ये उपाय काम करता है या नहीं। फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। हे गधा, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर लग रहा है क्या? डर? और तुम्हें देखकर? मैं तुम्हें देखकर नहीं डरा शेर सिंह। जंगल के बाकी जानवर तुम्हें देखकर डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्या कहा तूने? तू मुझसे नहीं डरता? सारा जंगल मुझसे डरता है। अरे शेर सिंह, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? अरे गधा, तू होश में तो है? तुझे देखकर कौन डरेगा? तू तो इतना सा गधा है। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया सब मुझसे डरते हैं। क्या तुम देखना चाहते हो? गधे के साहस देखकर शेर सिंह सोचता है, इस गधे की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर ये सब जानवर इस गधे से डरते हैं तो जरूर गधा मुझसे भी ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। पहले इसकी बात का कोई सबूत मिल जाए। फिर शेर सिंह गधे से कहता है, ये गधा, क्या तू इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? फिर मैं तेरा बात मान लूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ।
फिर रामू शेर सिंह के साथ पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू उसे बुलाता है। बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ गधे को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, गधा तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। फिर बाघ आगे जाकर कहता है, कहिए गधा भैया, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे गधा भाई, तुम तो सच बोल रहे थे। सचमुच बाघ तुमसे डरता है। शेर सिंह, तुमने तो सिर्फ बाघ को ही देखा। थोड़ा आगे चलो, तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और गधा उसे बाहर बुलाता है। तेंदुआ भाई, अरे ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों छिपे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर शेर सिंह के साथ गधे को देखकर डर जाता है। अरे प्रणाम गधा भाई, मुझे कैसे याद किया? तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का समय नहीं मिला। तुम जंगल से थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर में रख देना, ठीक है? बिल्कुल गधा भाई, मैं फल लाकर तुम्हारे घर पर रख दूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मुझे समय पर फल नहीं मिला तो देख लेना। नहीं नहीं गधा भाई, सही समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ अंदर चला जाता है और शेर सिंह गधे से कहता है, अरे वाह गधा भाई, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है ना मुझ में। चलो आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। भेड़िए के घर के सामने जाकर गधा उसे बाहर बुलाता है। भेड़िया भाई, ओ भेड़िया भाई, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। भेड़िया गधे को शेर सिंह के साथ देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये गधा तो शेर सिंह को साथ लेकर आया है। कहिए गधा भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? भेड़िया भाई, आज तुम मेरे लिए थोड़ा घास ले जाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है गधा भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया अंदर चला जाता है। सभी जानवरों को गधे से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वो गधे से कहता है, गधा भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर तुम मेरे दोस्त हो गए तो जंगल में मेरा ही राज रहेगा। ये सुनकर रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अपना अकल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया में राज करता है। बहुत दिनों पुरानी बात है। समंदर किनारे सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक दयालु शेर राज करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को बहुत आदर और सम्मान करते थे। बनराज भी अपनी प्रजाओं का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन बनराज जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई।
अरे अचानक बारिश शुरू हो गई। आज जंगल में घूमने का मन था, मगर इस बारिश ने तो सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था, अभी मुझे किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना होगा। असमय बारिश में भीगेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तभी बनराज की नजर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए बंदर पर पड़ा, जो बारिश में ठंड पानी के वजह से कांप रहा था। तो बनराज उस पेड़ के पास गया और बोला, अरे कौन हो तुम? तुम मेरे जंगल के तो नहीं लगते, और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक अपने सामने शेर को देखकर बंदर डर गया। फिर धीरे धीरे बोला, मेरा नाम शेरू है। मेरा जंगल का राजा अचानक गायब हो गया और राजा के ना होने से जंगल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय दीजिए महाराज। बंदर की बात सुनकर बनराज उसे ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? शेरू नाम तो शेर का ही होता है, और तुम तो एक बंदर हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपना नाम शेरू रखने का? शेर की बात सुनकर बंदर डर के मारे कांपने लगा। फिर शेर ने जोर जोर से हंसते हुए बंदर को बोला, अरे डरो मत, डरो मत। मुझे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। मैं और शेरों की तरह खुखार नहीं हूँ। ठीक है, छोड़ो। जब तक तुम्हारे जंगल के शेर राजा वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे जंगल में रहना। चलो मेरे साथ। फिर बनराज ने बंदर को अपने साथ अपने गुफा में ले आया और उस दिन के बाद से बंदर शेराज के साथ ही रहने लगा। शेराज जहाँ भी जाता अपने दोस्त बंदर को साथ ले जाता। कुछ ही दिनों में बनराज और बंदर की दोस्ती सारी जंगल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शेर और बंदर जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ गया और शेर से बोला, कैसे है महाराज? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, सारे जंगल में आपकी और बंदर की दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं। इतिहास में शेर और बंदर की दोस्ती के बारे में कभी नहीं सुना गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और बंदर की दोस्ती आपके ही प्रजाति पर सवाल खड़ा कर देगी? रुको तेंदुआ, मुझे इतिहास के बारे में तो पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो। अपमानित होकर तेंदुआ वहाँ से चला आया और वो शेर के पास गया। इस बेवकूफ राजा ने तो शेर की प्रजाति का नाम ही खराब कर दिया है। एक मामूली बंदर से दोस्ती आखिर वो कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने ठीक ही कहा। हम तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं कहता हूँ इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दो। शेर की बात तेंदुए को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला, तुम सही कहते हो। आखिर हमारे जंगल के मान सम्मान का सवाल है। उस बेवकूफ की गलती के वजह से हम जंगल का अपमान नहीं सह सकते। तुम सही कहा तेंदुआ भाई। जब दूसरे जंगल के राजाओं को ये पता लगेगा कि हमारे जंगल का राजा एक कमजोर मामूली बंदर के साथ घूमता है, तो उनकी नजरों में हमारे जंगल की क्या अहमियत रह जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज ही जंगल के सारे जानवरों को गुप्त रूप से एकत्रित करो। मैं उन सभी से बात करूंगा। और हाँ, इस बात का पता शेरराज को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। शेर ने तेंदुए की बात मानकर अगले दिन ही
जंगल के सारे जानवरों को एकजुट किया। फिर तेंदुआ सभी जानवरों की ओर देखकर बोला, प्यारे जंगलवासियों, अब सब जानते हैं कि हमारे जंगल के राजा का दिमाग खराब हो गया है। वो एक मामूली बंदर से दोस्ती कर बैठा है। ये बात हमारे जंगल के लिए अपमानजनक और घातक भी है। अगर हम सब इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तेंदुए की बात सुनकर वहाँ खड़े हाथी तेंदुए से बोलता है, तेंदुआ भाई, जंगल का राजा अगर बंदर से दोस्ती करता है तो उसमें तुम्हें क्या समस्या है? दोस्ती तो किसी से भी हो सकता है। आपकी सोच को क्या हो गया हाथी दादा? शेर एक मामूली बंदर से कैसे दोस्ती कर सकता है? शेर का खौफ जंगल में होना चाहिए, मगर जिस तरह से दोनों घूम रहे हैं उससे उसका खौफ खत्म हो जाएगा और दूसरे जंगल के शेर को इस जंगल में आक्रमण करने का वजह मिल जाएगा। तब हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तुम सबको एकजुट होकर मेरा साथ देना चाहिए और मुझे राजा घोषित करना चाहिए। मैं भी शेर से कम नहीं हूँ। तेंदुआ भी शेर की तरह घातक और बुद्धिमान होते हैं और मैं तो शेर से भी बहुत तेज हूँ। तेंदुए की बात सुनकर लगभग सभी जानवर सहमत हो गए, लेकिन हाथी इस बात को नहीं मान सका। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से सीधा वनराज के पास चला गया और बोला, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए, आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाथी की बात सुनकर शेराज ने आश्चर्य होकर बोला, हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये जंगल मेरा है और मैं अपना जंगल छोड़कर क्यों जाऊँ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देखकर आए हो तुम? हाथी शेराज को सारी घटना खुलकर बताता है। महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने जंगल के सारे जानवरों को आपके खिलाफ कर दिया है और वो कुछ ही देर में एकजुट होकर यहाँ आते होंगे। आप अकेले सारे प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाइए। ये सब बातें सुनकर बंदर दुखी मन से उदास होते हुए अपने दोस्त शेर से बोला, दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो ये सब नहीं होता। आपको जंगल छोड़ने का जरूरत नहीं है महाराज। मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चला जाता हूँ। आपको इस जंगल की जरूरत है। नहीं मेरे दोस्त, मैं इस जंगल का राजा हूँ। भले ही जंगल के सभी प्राणी मेरे खिलाफ एकजुट हो जाए, मगर वो शायद नहीं जानते कि शेर जब दहाड़ता है तो वो सब पर भारी पड़ता है। उनके आने से पहले ही मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये कहकर वनराज बंदर और हाथी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां जंगल के सारे जानवर एकजुट थे। फिर शेराज ने सारे जानवरों की ओर देखकर बोला, आखिर शेरू बंदर से मेरी दोस्ती को लेकर तुम सबकी क्या समस्या है? क्या एक शेर एक बंदर से दोस्ती नहीं कर सकता? शेर की बात सुनकर एक भी प्राणी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तेंदुआ मुस्कुराते हुए बोला, इन भोले भाले प्राणियों से क्या बात कर रहे हो वनराज? मुझसे बात करो। तेंदुए की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। फिर बोला, मैं अपने जंगल वासियों से बात कर रहा हूँ तेंदुए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं इन सब का राजा हूँ। मेरा अधिकार है इन सब से सवाल करने का। आप राजा नहीं हैं, राजा थे। शायद आपको नहीं पता कि जंगल के सारे प्राणियों ने अपना राजा मुझे मान लिया है। अब मैं जंगल पर शासन करूँगा। तेंदुए की बात सुनकर
शेराज की गुस्सा और भी बढ़ गया और फिर बोला, तुम अपने आप को क्या समझते हो तेंदुए? तुम्हें इस जंगल का राजा बनने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ऐसे ही किसी के कह देने से राजा नहीं होता। राजा को अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें राजा घोषित करूंगा। चलो युद्ध करो मेरे साथ। वनराज ने इतना कहा ही था तब बंदर ने शेर से बोला, महाराज, आपको इस तेंदुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तेंदुए के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं इसके साथ युद्ध करूँगा। ये सुनकर शेर के साथ साथ सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। फिर तेंदुए ने बोला, अरे भाई, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक बंदर के साथ युद्ध करूं? भाग जा बंदर, नहीं तो अभी मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर युद्ध में मैं मर गया तो मेरा मांस तुम आराम से खा सकते हो। वनराज ने बंदर को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बंदर नहीं माना और वो तेंदुए के साथ युद्ध करने लगा और बंदर ने सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। बंदर ने बड़ी आसानी से तेंदुए को हरा दिया। तब तेंदुए ने बोला, तुम तो एक मामूली बंदर हो। आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते। मुझे हराना इतना आसान नहीं था। तभी बंदर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है? तुम तो शेर में परिवर्तित हो गए। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक साधु वहाँ पर प्रकट हुए और शेर से बोले, तुम्हारा दोस्त एक शेर ही है वनराज। ये मेरे श्राप के कारण बंदर बन गया था। जब ये शेर था तब वो निर्दोष और कमजोर प्राणियों को मार देता था। इसलिए मैं इसे श्राप देकर एक कमजोर प्राणी में परिवर्तित कर दिया, ताकि इसे पता लगे कि कमजोर होने का एहसास क्या होता है। मैंने इसे और भी कहा था कि तू बंदर की ही रूप में किसी ताकतवर के साथ युद्ध करना, तो फिर तू अपने असली रूप में आ जाएगा। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। तब बंदर शेरू से बोला, अब मैं समझा कि तुमने अपना नाम शेरू क्यों कहा था, और तुम जिस जंगल के बारे में बता रहे थे उस जंगल के राजा तुम ही थे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। ये कहकर शेरू अपने जंगल वापस चला गया। फिर वनराज ने तेंदुआ और शियाल को जंगल से बाहर निकाल दिया।